मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमास द्वारा इजराइल पे किए गए हमले के 7 दिन बीत चुके हैं। पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ हमास के फिलिस्तीन के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के समर्थक हैं। दोनों तरफ से वाद विवाद हो रहा है। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर बयानों की झड़ी लगी हुई है। इसी बीच हमारे देश की एक प्रमुख पार्टी जिसका नाम की कांग्रेस है और उसके साथ अन्य दूसरी विपक्षी पार्टियां, उन्होंने हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इजराइल जो है फिलिस्तीन की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बहुत सारे नागरिकों ने इजराइल के ऊपर हुए भीषणतम हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही ये भी कहा है कि जिस ब्रूटल तरीके से इजराइल के नागरिकों, सैनिकों, वहां की महिलाओं, वहां के बच्चों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया, वो नशंस्तम है और इसके लिए फिलिस्तीनी और हमास के आतंकवादियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इजराइल ने अपने प्रारंभिक हमले से निपटते हुए अब हमास और फिलिस्तीन पर हमला करना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी को खाली कराए जाने की वकालत चल रही है और इजराइल ने सीधे सीधे 24 घंटे की वार्निंग दे दी है कि अगर आप 24 घंटे में गाजा पट्टी वहां के नागरिक नहीं खाली करते हैं, चूंकि हमास के जो आतंकवादी हैं वो गाजा पट्टी के जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनके साथ घुले मिले हुए हैं और वहीं से आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए इजराइल उस गाजा पट्टी को खाली कराना चाह रहा है ताकि वहां से फिलिस्तीनी और हमास के आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके। खैर, कांग्रेस और विपक्षी दल हमास के समर्थन में खुल के उतर आए हैं। भारत के बहुत सारे जो दल हैं, चाहे वो जमीयत उलेमा हो या AIMIM हो या जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या और अन्य जो वामपंथी और लिबरल इंस्टीट्यूशंस हों, उन्होंने खुलकर हमास का साथ देना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि फिलिस्तीन की जमीन पर एक इजराइल जो है आक्रमण कर रहा है और इजराइल उस जमीन को हड़पना चाहता है और वहां के नागरिकों का उत्पीड़न कर रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था, तो उस दर्जे को सबसे पहले मान्यता देने वाला कोई मुस्लिम देश नहीं था, वो देश था भारत। क्योंकि भारत की जो प्रधानमंत्री थी उस समय की, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो PLO था, उसके जो नेता थे यासर अराफात, उनको वो अपना भाई मानती थी और उन्होंने PLO के उस नेता को एक जहाज भी, हवाई जहाज भी जो है भेंट किया था। और आपको पता होना चाहिए कि उन्हीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, संजय गांधी यासर अराफात को अपना मामा बोलते थे और यासर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन बोलती थी। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा उठा और पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया, तो उन्हीं राजीव गांधी के मामा या इंदिरा गांधी के भाईजान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया और उनका एक कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश है और एक मुस्लिम होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपनी उम्मत को कायम रखने के लिए मुस्लिमों का साथ देंगे। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी अपने मामा जी का कर्ज चुकाने के लिए फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ी हुई है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो विपक्षी दल हैं, वो भी जो है हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके फिलिस्तीनियों को वहां से भगाने का अपराध कर रहा है, तो क्या कभी ये सारे दल या ये सारे इंस्टीट्यूशंस या ये सारे जो NGOs हैं, ये कभी कश्मीरी पंडितों के फेवर में खड़े हुए? उल्टा जब कश्मीर फाइल्स बनी तो इन्होंने उसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और जब हमास के आतंकवादियों ने वही सारी घटनाएं इजराइल की औरतों और बच्चों के साथ अभी 7 दिन पहले दोहराई, तो ये सब के सब उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। वो दूसरों को इंसान नहीं समझता,
वो जानवरों की तरीके से इंसानों को काटता है। ये बात सबको समझनी चाहिए। आज जो लोग हमास का या फिलिस्तीनी आतंकवादियों का जो समर्थन कर रहे हैं, उनको ये बात सोचनी होगी कि आज फिलिस्तीनी इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, कल यही फिलिस्तीनी किसी और के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये शांति से नहीं रह सकते। इनको अपनी कौम का शासन वहां पर करना है। आज जो लिबरल, सेकुलर या वामपंथी इनके समर्थन में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, याद रखिए, अगर आप इनके हत्थे चढ़ोगे तो ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी निगाह में आप काफिर थे, काफिर हो और काफिर रहोगे। और काफिरों को जहां मिलने पर इनके साथ कैसा सलूक करना है, इस बारे में डिटेल से आप लोग न जाने कितनी बार जान चुके हो। इसलिए अगर दुनिया में शांति चाहिए तो किसी भी प्रकार का, किसी भी कौम का कोई भी आतंकवादी हो, उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, वरना हश्र सबका बुरा ही होगा। आतंकवादी चाहे फिलिस्तीनी हो, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो बोको हरम का हो, चाहे वो तालिबान का हो, चाहे वो कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और आज जो लोग हमास के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे हैं, काश इन्होंने कश्मीर के हिंदुओं के लिए भी आंसू बहाया होता। आपको याद है, म्यांमार के मुस्लिमों के लिए एक बार बहुत बड़ा मोर्चा मुंबई में निकाला गया था, जिसमें कि अमर जवान ज्योति को भी तोड़ा फोड़ा गया था। उस समय म्यांमार के मुस्लिमों के लिए बहुत आंसू बहाए गए थे। आज बहुत सारे म्यांमार के जो मुस्लिम हैं, भारत देश में शरणार्थी बने हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब मौका आएगा तो क्या ये भारत देश के नागरिकों के साथ खड़े होंगे? जी नहीं, कभी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये आतंकवादियों के समर्थन में थे, ये हैं और हमेशा आतंकवाद के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ पहले भी थी, आज भी है। फिलिस्तीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ पहले भी था, आज भी है। तो आपको समझना होगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। जब कश्मीर मुद्दे की बात आई, जब कारगिल युद्ध हुआ, तब इजराइल भारत के साथ खड़ा था। सबसे पहला देश था जिसने कि इस देश का साथ देने का वादा किया था। वहीं फिलिस्तीन या दूसरे अन्य देश, उन्होंने कारगिल युद्ध के समय भी भारत का साथ नहीं दिया था। तो आप लोगों को ये बात इतिहास के झरोखे से जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत बदलवान है। कब वक्त पलटता है ये आपने देख लिया है हमास और इजराइल के साथ। पहले इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया, सोचा कि हमारी फतह हो गई, लेकिन जब इजराइल ने पलटकर वार करना शुरू किया तो अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, मानवता की दुहाई दी जा रही है। और सबसे बड़ी मजाक का विषय यह है कि फिलिस्तीन का और हमास के लोगों के लिए जो सबसे पहला देश जो कि उनको अपने वहां शरण दे सकता है, वो है मिस्र। और मिस्र एक मुस्लिम देश है, उसने अपनी सीमाएं वहां के लोगों के लिए बंद कर दी हैं। यानी कि मिस्र भी चाहता है कि ये गाजा पट्टी के लोग, जिनको कि इजराइल मार रहा है, ये बड़ी आसानी से उसका शिकार बने और ये उसके देश में भाग के ना आए। तो अब आप सोचिए, कहां है मुस्लिम ब्रदरहुड की इंसानियत, कहां है मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की चीज कि जो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का साथ नहीं दे रहा है। एक बड़ा मुस्लिम देश जो एक छोटे से गाजा पट्टी के लोगों को अपने वहां शरण नहीं दे रहा है। तो सोचिए, ये शरणार्थी सिर्फ क्यों डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जाते हैं, जहां बाद में जाकर वो सिर्फ शरिया लॉ लगाने की वकालत करते हैं, लेकिन ये कभी भी अपने शरिया लॉ लागू करने वाले देशों में नहीं जाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इन गाजा के शरणार्थियों को अपने वहां शरण देने के लिए राजी नहीं है। यही है हकीकत और यही आप सबको समझनी होगी। जय हिंद, जय भारत।